नाजिया 35 साल की एक इंतहाई खूबसूरत औरत थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। 18 साल की उम्र में नाजिया को एक नौजवान से मोहब्बत हो गई। अख्तर गरीब घराने का एक पढ़ा लिखा लड़का था। डिग्रियां तो थीं लेकिन रोजगार नहीं था। नाजिया के वालिद धागे का कारोबार किया करते थे। घर का तमाम कंट्रोल नाजिया के हाथ में था। एक दिन नाजिया अख्तर के साथ एक पार्क में बैठी हुई थी। अख्तर काफी परेशान और हालात से मायूस लग रहा था। नाजिया जब भी उसे शादी का कहती, अख्तर उसे हर बार यही कहता कि मैं तो मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हूँ, तुम्हारे अखराजात कैसे बर्दाश्त करूंगा। नाजिया उसे तसल्ली देती कि सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। वक्त गुजरता गया और नाजिया अपने महबूब की हौसला अफजाई करती रही। एक दिन नाजिया के पांव तले जमीन निकल गई जब उसे ये मालूम हुआ कि अख्तर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और वो अस्पताल में दाखिल है। नाजिया हॉस्पिटल जा तो नहीं सकती थी, अलबत्ता उसने अख्तर के दोस्त के जरिए एक एक पल की खबर रखी। 12 घंटों बाद अख्तर को होश आया। डॉक्टरों ने कहा अब इसकी हालत खतरे से बाहर है, इसे घर ले जाएं। चंद दिन बाद नाजिया की अख्तर से मुलाकात हुई और वो अख्तर का हाथ थामे जी भर कर रोई और फिर कहा तुम क्या करना चाहते हो। अख्तर ने कहा मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं और मेरे पास यूरोप जाने के लिए मतलूबा रकम भी नहीं है। नाजिया ने उसे कहा तुम जाने की तैयारी करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। नाजिया ने अपने वालिदैन को इत्मीनान में लिया और अख्तर को यूरोप भिजवा दिया। अख्तर यूरोप क्या गया, फिर पलट कर पीछे नहीं देखा। अख्तर ने खूब पैसा कमाया। इस दौरान नाजिया ने कई बार उससे राब्ता करने की कोशिश की लेकिन वो बेवफा निकला। उसे बस अपना फ्यूचर सिक्योर करने का जुनून था। नाजिया की माँ बेटी को ये कहते हुए दुनिया से चली गई कि इसका इंतजार ना करो, लेकिन नाजिया ने शादी नहीं की और अख्तर का इंतजार करने लगी। नाजिया के वालिद के इंतकाल के बाद फैमिली बिजनेस नाजिया ने संभाल लिया था। अब वो एक मैच्योर वर्किंग वुमेन का रूप धार चुकी थी। पुरकशिश पर्सनैलिटी और भरे हुए जिस्मानी खदोखाल की मालिक 35 साल खातून को जो भी देखता उसका दीवाना हो जाता। इस दौरान अख्तर ने यूरोप को खैरबाद कहा और वापस आकर बिजनेस शुरू कर दिया। एक दिन नाजिया की एक दोस्त ने उसे इतला दी कि अख्तर वापस आ चुका है और अपना बिजनेस कर रहा है। नाजिया ने जब ये खबर सुनी तो बहुत बेचैन हो गई। अख्तर ने अगरचा उसके साथ बेवफाई की थी लेकिन नाजिया आज भी उससे मोहब्बत करती थी। उसकी जिंदगी में अख्तर के सिवा कोई मर्द नहीं आया था। नाजिया ने खुद को बहुत समझाया कि वो बेवफा है, मुझे इसका ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। नाजिया को अख्तर पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसकी बेवफाई की वजह से मैंने अपनी जवानी के 15 साल जाया कर दिए। नाजिया ने अपनी दोस्त के जरिए अख्तर का एड्रेस लिया और दिल के हाथों मजबूर होकर अख्तर के ऑफिस जा पहुंची। मुलाजिम ने रोका कि साहब की इजाजत के बगैर हम आपको अंदर नहीं भेज सकते। नाजिया ने इंतहाई गुस्से के आलम में मुलाजिम को धक्का दिया और एक झटके के साथ दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। अख्तर ने जब नाजिया को देखा तो उसका रंग जर्द पड़ गया, उसके जिस्म से जैसे जान चली गई। मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। इस दौरान अख्तर अपने हवास पर काबू पा चुका था। अख्तर ने मुलाजिम को कहा कि तुम बाहर जाओ और अंदर किसी को नहीं आने देना। फिर अख्तर ने हाथ के इशारे से नाजिया को अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का कहा। नाजिया इंतहाई गुस्से के आलम में उसे देखे जा रही थी। अख्तर ने हिम्मत की और कहा देखो नाजिया, मेरी मजबूरी को समझो। ये कहने की देर थी कि नाजिया खड़ी हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। अख्तर सर झुकाए बैठा रहा और फिर नाजिया ने बोलना शुरू किया और जो कुछ उसके दिल में था कह डाला। फिर आंखों में आंसू लिए रोती हुई वहां से चली गई। रुको नाजी रुको, लेकिन नाजिया ने अख्तर की एक न सुनी और तेज तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। चंद दिन गुजर गए। फिर अख्तर ने अपने मुलाजिम के जरिए नाजिया को पैगाम भिजवाया और उसी पार्क में मिलने का कहा जहां वो 15 साल पहले मिला करते थे। नाजिया ने मिलने से इनकार कर दिया और मुलाजिम को कहा कि अपने मालिक से जाकर कह दो कि दोबारा मुझसे राब्ता ना करे। खैर फिर दोनों के एक मुश्तरका दोस्त ने दोनों की मुलाकात करवाई। अख्तर ने अपनी मजबूरियां बयान की और नाजिया से सच्चे दिल के साथ माफी मांगी, जिस पर नाजिया ने उसे माफ भी कर दिया। मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और नौबत शादी तक आन पहुंची। क्योंकि दोनों के पास बेतहाशा पैसा था तो शादी धूमधाम से की गई। अख्तर को पैसा कमाने का बहुत जुनून था लेकिन औरतों में उसकी दिलचस्पी बहुत कम थी और इससे पहले उसने कभी किसी औरत को हाथ भी नहीं लगाया था। नाजिया का भी यही सीन था। अख्तर उसकी जिंदगी में पहला और आखिरी मर्द था, लेकिन नाजिया को क्या इल्म था
کہا کہ جس کے لیے اس نے 15 سال انتظار کیا تھا وہ ایک نامرد ہے۔ سہاگ رات کو نازیہ کا شوہر اس کی جسمانی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا۔ صبح ہوئی تو نازیہ کے چہرے پر اداسی تھی۔ اختر بھی اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ہر رات نازیہ کو مایوسی ہوتی۔ اختر نے لاکھ جتن کیے، نازیہ کے کہنے پر علاج کروایا، ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس بھی گیا، لیکن وہ اپنی بیوی کی جسم کی بھوک کو مٹانے میں ناکام رہا۔ نازیہ نے نصیب کا لکھا سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ اس نے اپنا بزنس سنبھال لیا اور آفس جانا شروع کر دیا۔ اختر نے اپنے سب سے وفادار ملازم اکرم کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بیگم صاحبہ کو آفس لے کر جایا کرے۔ اکرم کی عمر 45 سال تھی۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے اور بڑی مشکل سے ان کی پرورش کر رہا تھا۔ گھر میں غربت تھی لیکن اس نے کبھی اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلایا تھا۔ اب روزانہ کا معمول تھا کہ اکرم بیگم صاحبہ کو آفس لے کر جاتا۔ ادھر دونوں میاں بیوی میں نوک جھوک بڑھتی چلی گئی۔ ایک رات نازیہ نے اختر کو کھری کھری سنا دی کہ اگر میری خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ کمرے میں دونوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ اکرم سمیت گھر کے تمام ملازمین جاگ چکے تھے۔ لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ نازیہ نے فون اٹھایا اور اکرم کو کال کی کہ فوراً گاڑی باہر نکالے اور ابھی مجھے گھر چھوڑ کر آئے۔ اکرم اپنے کوارٹر سے نکلا اور بھاگا بھاگا ہال میں داخل ہوا۔ دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ نازیہ نے اکرم کو کہا میرا بیگ اٹھائے اور مجھے گھر چھوڑ کر آئے۔ اکرم بیگ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا لیکن اختر نے اسے روک دیا۔ نازیہ نے خود بیگ اٹھایا لیکن اختر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نازیہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا ہی تھا کہ اختر نے نازیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور غصے میں آ کر نازیہ کو طلاق دے ڈالی۔ اکرم اور تمام ملازمین سر جھکائے یہ تمام ماجرا دیکھتے رہے۔ جیسے ہی اختر کی زبان سے 3 بار میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کے الفاظ نکلے، گھر میں تو جیسے سناٹا چھا گیا۔ نازیہ نے روتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اختر نے ہاتھ کے اشارے سے اکرم کو اس کے ساتھ جانے کا کہا۔ نازیہ کی دنیا اجڑ چکی تھی اور اکرم نازیہ کو لیے اس کے گھر آ گیا۔ گھر میں ایک چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اکرم نازیہ کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ چند روز گزر گئے۔ اس دوران اختر نے کچھ عالم دین حضرات سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ طلاق ہو چکی ہے، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ادھر اختر کو پچھتاوا تھا کہ اس نے غصے میں بہت غلط کر دیا ہے۔ دوسری طرف نازیہ کو بھی ندامت تھی کہ اسے اپنے شوہر سے ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو سکتا تھا، دونوں اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے۔ اسی دوران اختر کو کسی نے حلالہ کا مشورہ دیا کہ حلالہ کر لیں تو آپ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، بس ایک یہی راستہ ہے۔ اختر نے نازیہ سے رابطہ کیا۔ پہلے تو وہ رضامند نہ ہوئی لیکن پھر اختر کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور آمادہ ہو گئی۔ اب اختر کو کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت تھی اور اکرم سے بڑھ کر اس کی نظر میں اور کوئی نہیں تھا۔ اختر نے اکرم کو کہا کہ تم نازیہ کے ساتھ نکاح کرو اور پھر مقررہ مدت پر اسے طلاق دے دو۔ اکرم نے انکار کر دیا۔ اختر نے اپنے ڈرائیور کو پیسے کا لالچ دیا کہ میں تمہیں اس کام کی اچھی خاصی رقم دوں گا، تم نے نازیہ سے صرف دکھاوے کے لیے نکاح کرنا ہے اور پھر مقررہ وقت پر اسے ہاتھ لگائے بغیر طلاق دینی ہے۔ اکرم نے حامی بھر لی۔ تمام معاملات طے کر لیے گئے اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد اکرم کا نازیہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ معاملات زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئے۔ اکرم روزانہ بیگم صاحبہ کو ان کے گھر سے پک کرتا، آفس چھوڑتا اور پھر گھر پہنچا کر واپس اپنے مالک اختر کے گھر آ جاتا۔ تقریباً 1 ماہ یوں ہی گزر گیا۔ پھر ایک دن اختر کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر یورپ چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اکرم کو بڑی رقم دی کہ اس سے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے خریداری کرو، اپنا معیار زندگی بہتر کرو اور باقی اپنے بینک میں رکھ لو، مستقبل میں تمہارے کام آئیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ میری بیوی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اختر کو کیا علم تھا کہ وہ ملک سے باہر جا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہے۔ نازیہ اکرم کی مالکن تو تھی لیکن حقیقت میں اب وہ اس کی بیوی بھی تھی اور اس کے لیے حلال بھی تھی اور اوپر سے وہ ایک خوبصورت جسم کی مالک بھی تھی۔ اکرم کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ اب وہ گاڑی ڈرائیو کرتے وقت ہیلے بہانے سے نازیہ کو دیکھنے لگا تھا۔ ان دنوں چوکیدار کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی اور وہ نازیہ سے کچھ پیسے لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ نازیہ گھر میں چونکہ اکیلی تھی اس لیے اس نے اکرم سے کہا آج بارش بھی ہو رہی ہے اور چوکیدار بھی اپنے گھر چلا گیا ہے، اس لیے تم کچھ دنوں کے لیے یہاں ہی رک جاؤ۔ نازیہ نے اکرم کو ساتھ والے کمرے میں ٹھہرنے کا کہا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماسی نے رات کا کھانا تیار کیا، مالکن کو کھلایا اور گھر چلی گئی۔ رات کے 11 بجے سونے کے لیے ابھی وہ بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اسے خیال آیا کہ اکرم بھوکا ہوگا۔ وہ اٹھی کچن میں گئی، کھانا گرم کیا اور خود لے کر اکرم کے کمرے میں آن پہنچی۔
अकरम बेड पर लेटा हुआ था। नाजिया ने अकरम से कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो कुछ खा लो। अकरम ने कहा, नहीं नहीं बेगम साहिबा, आपने ख्वाह तकलीफ की, मुझे भूख नहीं थी। नाजिया ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये खा लो। अकरम बैठकर खाना खाने में मशगूल हो गया। बरसात की अंधेरी रात थी और नाजिया आज बहुत बेचैन थी। इसके दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे और उसकी अकरम पर नीयत खराब होने लगी। नाजिया किचन में गई और चाय के 2 कप बना लाई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो अकरम खाना खा चुका था। नाजिया ने उसे चाय का 1 कप थमाया और फिर उसके सामने बैठकर बेतकल्लफ होकर बातें करने लगी। रात का 1 बज चुका था। फिर न चाहते हुए भी नाजिया अपने कमरे में चली आई और बेड पर लेट गई। नाजिया के दिल में ख्यालात आ रहे थे कि वो मेरा शोहर है और मेरे लिए हलाल है, ये ज़ना नहीं होगा, ये मेरा हक है। बेचैनी के आलम में नाजिया ने अपना फोन उठाया और अकरम को कॉल की कि अभी मेरे कमरे में आओ। अकरम जब कमरे में दाखिल हुआ तो नाजिया ब्लैक कलर की एक बारीक सी नाइटी जेब तन किए बेड पर लेटी हुई थी। नाजिया का गोरा बदन कहर बर्पा कर रहा था। इसके लंबे और घने बाल खुले हुए थे और उसकी खूबसूरत और पुरकशिश छातियां बारीक लिबास में वाज़ेह नजर आ रही थी। अकरम ने जब ये मंजर देखा तो कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन नाजिया ने उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। फिर वो बेड से उठी, कमरे को लॉक किया, अकरम का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर ले आई। फिर उसने अकरम को अपने बेड पर लिटाया और खुद अपनी नाइटी उतार कर उसके ऊपर लेट गई। अकरम ने कहा, मैडम ये आप गलत कर रही हैं, आप किसी की इमानत हैं। नाजिया ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम पर हलाल हूँ, तुम्हारे ज़ुम्मे मेरे कुछ हकूक हैं, वो पूरे करो। अकरम एक इंतहाई मजबूत और ताकतवर जिस्म का मालिक था और 35 साल की उम्र में नाजिया भी जवानी के जोबन पर थी। वो शादीशुदा होते हुए भी अभी तक कंवारी थी, जबकि अकरम इस काम में माहिर था। लिहाजा अकरम ने उस रात नाजिया को खुश कर दिया। उसकी जिंदगी की तमाम महरूमियां और उदासियां खत्म हो चुकी थीं। सुबह अकरम उठा, गुस्ल किया। नाजिया उसके लिए कपड़े लेकर आई। अकरम ने कपड़े चेंज किए, फिर नाजिया ने गुस्ल किया। दोनों पाक साफ होकर नाश्ता करने बाहर निकल गए। नाजिया आज बहुत खुश थी। तकरीबन 1.5 माह तक ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान दोनों से अख्तर की बात भी होती रही। वो दोनों अख्तर के साथ झूठ बोलते रहे। अकरम ने अपने मालिक को मुतमईन कर दिया कि वो बेगम साहिबा को ऑफिस लेकर जाता है और घर छोड़कर वापस चला आता है। उधर नाजिया भी उसे यही कहती रही कि तुम वापस आओगे तो उससे तलाक लेकर दोबारा तुमसे शादी कर लूंगी, तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। 2 माह बाद नाजिया ने अपना चेकअप करवाया तो वो हामला हो चुकी थी। अकरम अब बाकायदा तौर पर नाजिया के घर रहने लगा था। 6 माह बाद जब अख्तर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसके साथ हाथ हो चुका है। वो इंतहाई गुस्से के आलम में घर से निकला। नाजिया के घर पहुंचा तो वो अपने शोहर के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी। नाजिया उम्मीद से थी और उसका पेट बाहर निकला हुआ था। अख्तर गालियां देखता हुआ अकरम की जानब लपका। दोनों में हाथापाई होने लगी। नाजिया ने चौकीदार को आवाज दी तो उसने दोनों को अलग किया। अख्तर आपे से बाहर हो रहा था। नाजिया ने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, अकरम अब मेरा शोहर है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ और मैंने जो भी किया है वो गलत नहीं है। लेकिन अख्तर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाता, नाजिया ने पुलिस को फोन कर दिया कि मेरा साबका शोहर मेरे घर आकर मुझे हरासा कर रहा है और मेरे शोहर को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पुलिस आई और अख्तर को गिरफ्तार करके ले गई। अगले रोज अख्तर की जमानत हो गई और वो बाहर आ गया। दोस्तों ने उसे समझाया कि जो हुआ से भूल जाओ और अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। नाजिया अब अकरम की बीवी है और तुम जोर जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। अख्तर अपनी जिल्लत बर्दाश्त न कर सका। चंद माह बाद अपना कारोबार समेटा और फिर हमेशा के लिए यूरोप निकल गया। नाजिया के घर बेटा पैदा हुआ। अकरम और नाजिया बहुत खुश थे। अकरम अब अपनी दूसरी बीवी और बेटों को भी शहर ले आया था। नाजिया के अपनी सौतन के साथ ताल्लुकात भी अच्छे थे। नाजिया अब घर तक ही महदूद थी, जबकि अकरम जो पहले नाजिया का ड्राइवर था अब वो नाजिया के तमाम कारोबार को संभाल चुका था। अगले चंद सालों में नाजिया के मजीद 2 बच्चे पैदा हुए और अकरम अपनी 2 बीवियों और 5 बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।